बिहार से हो? हाँ। क्या बात है, फिर तो आप पड़ोसी हो हमारे। हम भी लखनऊ से ही हैं। हाँ, सब गवर्नमेंट ही हैं फैमिली में। सभी लोग गवर्नमेंट है? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आप फिर इधर प्राइवेट हाँ। जैसे मैं में अलग कैसे हूँ। घुसे? मैं सबसे नल्ला घर का मैं ही हूँ। आप इंडिया से बाहर जाने का कोई प्लान कर रहे हो? मतलब आपको कभी इन फ्यूचर नहीं जाना है नहीं, या मेरा कभी मेरा ऐसा कुछ है? मेरा कुछ नहीं, मैं कभी सोचा ही नहीं हूँ और मेरे को जाना भी नहीं है, मेरे अच्छा को अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही जॉब हाँ, करनी है। ठीक है, बहुत बुरा है जो भी है, ठीक है, बट अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा लगता है अपने क्षेत्र में रह के, है हाँ ना? हाँ, बस। जिस फील्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में आप हो, हम्म। इस फील्ड में उसी टाइम में नहीं आपके मन में आया था कि नहीं मुझे इस नहीं फील्ड नहीं में आया? नहीं, इस फील्ड में मैं ट्रांजिशन किया हूँ अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान ही। अच्छा। अकाउंट मैनेजमेंट जो होता है ना, वो कम्प्लीटली आपका एक तरह से हम्म। नॉन टेक्निकल या फंक्शनल रोल टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, एज हाँ। अकाउंट मैनेजर में था, तो उसमें मेरे को, मैं रहा लगभग साल भर, ठीक है, बट मेरे को वो रास नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं ट्रांजिशन किया प्री सेल्स में, अच्छा ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट से प्री सेल्स में। तो प्री सेल्स क्या होता है, पार्शियली टेक्निकल होता है, पार्शियली फंक्शनल होता है, ठीक अच्छा है। अच्छा। उसमें थोड़ा टेक्निकल का भी आता है, थोड़ा फंक्शनल भी रहेगा। इंटर्नशिप आपने कहाँ से की थी? इंटर्नशिप कॉलेज से की थी या इंटर्नशिप बाहर से की थी? अभी आपने? किसी इंसान को हम्म। अगर आपकी फील्ड में आना है, हम्म। तो वो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी और कैसे तैयारी करनी चाहिए जो बेटर तरीके से अपने आप को फर्स्ट ही मतलब एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से लाके आप मतलब सामने वाले को प्रेजेंट ट्वेल्थ कर और ये पाए? सब में मेरे को कंप्यूटर लैंग्वेज और ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी, ठीक है। मेरे को अच्छा। लगता था, हाँ, मेरे को लगता था कि यार ये सब क्या बकवास है जो इंसान खुद से कर सकता है। मैं जब खुद से 2+2=4 कर सकता हूँ, तो मैं कंप्यूटर पे क्यों डालूँ A क्यों इक्वल टू डालूं? 2, B इक्वल टू अच्छा 2 और C इक्वल टू A+B, टाइप C, तो मैं ये क्यों करूँगा। देखिएगा, अच्छा। आईटी फील्ड में जो बाकी आपके डोमेन्स हैं, हम्म। उसके रिस्पेक्टिवली थोड़ा हायर पेइंग है ये, अच्छा, ठीक है। हाँ डाटा साइंस है ना? हाँ, डाटा साइंस और ये सब का डोमेन थोड़ा हायर पेइंग है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो इंसान आईटी फील्ड में काम कर रहा है और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो अभी डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और उनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे आईटी फील्ड में हमें आना चाहिए, आईटी फील्ड में एआई का कितना बड़ा रोल है, आईटी फील्ड में कौन सा डोमेन सबसे बेस्ट रहेगा, आईटी फील्ड में फ्यूचर है या नहीं है। तो ऐसी हमने बहुत सारी बातें की हैं। और जो भी इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, 10th या 12th में है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो आईटी फील्ड में है या आईटी फील्ड की नॉलेज ले रहा है, उसके लिए तो ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने ही वाला है। इसमें हमने ऐसी आईटी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा हमारा अनुरोध है कि आपको अगर इस वीडियो में कुछ बेहतर सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे आपको जो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर चुका है और कंटिन्यू कर रहा है। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध यह है कि जिस भी इंसान को इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल चीज़ मिलती है और उसे लगता है कि ये वीडियो हमसे ज़्यादा किसी अदर पर्सन जैसे किसी भाई या दोस्त के लिए हेल्पफुल ज़्यादा होगा, तो उसको ये शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने भाई या दोस्त को ये शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आइए सर से मिलते हैं, मिल के देखते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस से हम क्या सीख के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एग्री हुए। वो आप तो सर, हाँ, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो? अभी मैं हूँ डेटा साइंस के फील्ड में। मेरा करंट जो रोल है सीनियर डेटा साइंटिस्ट का है, और गुड़गांव में ही हूँ मैं। अच्छा। और कुल मिला के 5 वर्षों से हूँ मैं इस फील्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आईटी कंपनीज में अलग अलग कंपनीज में काम किया हूँ। 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। तो सर, आईटी फील्ड में आप काम कर रहे हो, है ना? तो
आप एक चीज बताइए, आप बिलोंग कहाँ से करते हो, रहने वाले आप कहाँ से मैं हो? हूँ नालंदा, अच्छा, बिहार। बिहार से हो, हाँ। क्या बात है, फिर तो आप पड़ोसी हो हमारे। हम भी लखनऊ से ही हैं। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया। सर एक चीज बताइए, आप बेसिक स्टडीज आपने कहाँ कहाँ से की है, मतलब कहाँ से की है? बेसिक स्टडीज मतलब अपने फील्ड का बेसिक स्टडीज मतलब या इंटर फिर तक, बचपन से 12 ही? तक, 12 तक। अच्छा, 12 तक हाँ। मैं पहले था सैनिक स्कूल नगरोटा में। हम्म। जम्मू कश्मीर में जगह है एक नगरोटा, वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पर मैं 5 साल था। हम्म। 6th to 10th तक, 6, 7, 8, 9, 10th, ये 5 वर्षों 2006 से 11 तक था मैं वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं 12th किया हूँ पटना से, लुकड़ी, हाँ। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हुई थी मेरी बीटेक मैकेनिकल। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अच्छा। बीए, हाँ। तो कुल मिला के ये। तो सर जी। एक चीज बताइए, आपने बेसिक स्टडीज कॉलेज कहाँ से किया था? कॉलेज मेरा था बीटेक था मैकेनिकल में, हाँ हाँ। ये था क्यूसेट से। अच्छा। और दूसरा एमबीए था, ये क्या कहते हैं, रुड़की। रुड़की से। अच्छा अच्छा, बीटेक कहाँ से किया था, जगह का नाम कौन सी? क्यूसेट क्यूसेट। क्यूसेट। हाँ हाँ, क्यूसेट। अच्छा अच्छा। केरल केरल। अच्छा, केरल में हाँ पड़ता है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो वहाँ का एक चीज बताइए, आप जिस फील्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में आप हो, हम्म। इस फील्ड में उसी टाइम में नहीं आपके मन में आया था कि नहीं मुझे इस नहीं फील्ड नहीं में आया? नहीं नहीं, इस फील्ड में मैं ट्रांजिशन किया हूँ अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान ही। अच्छा। तो हुआ क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन किया था तो हम्म। मैं सेल्स डोमेन में था। अच्छा, सेल्स में। हाँ, तो सबसे पहले मैं अकाउंट मैनेजमेंट में था, ठीक है। हम्म। अकाउंट मैनेजमेंट जो होता है ना, वो कम्प्लीटली आपका एक तरह से हम्म। नॉन टेक्निकल या फंक्शनल रोल टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा। एज ए हाँ। अकाउंट मैनेजर में था। हम्म। तो उसमें मेरे को, मैं रहा लगभग साल भर, ठीक है। बट मेरे को वो रास नहीं आया, ठीक है। मैं देखा, मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसे टेक्निकल चीज़ें थोड़ी पसंद है, टेक्निकल लेवल पे चीज़ों को जानना समझना। जब तक मेरे को अंडरलाइन क्या चीज़ चल रहा है, सिस्टम्स बना रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे क्या चल रहा है, मतलब वो सब जब जब तक पता नहीं चलता है, तब तक अंदर से ऐसा जिज्ञासा चलते रहती है। तो वो ख़त्म नहीं होती थी, अच्छा। क्योंकि टेक्निकल मेरे को नॉलेज था नहीं। एज ए अकाउंट मैनेजर मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, बट विद इन दैट डेवलपमेंट क्या हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ मेरे को पता नहीं होता था। तो फिर मैं ट्रांजिशन किया प्री सेल्स में, अच्छा। ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट से प्री सेल्स में। तो प्री सेल्स क्या होता है, पार्शियली टेक्निकल होता है, पार्शियली फंक्शनल होता है, ठीक अच्छा है। अच्छा। उसमें थोड़ा टेक्निकल का भी आता है, थोड़ा फंक्शनल भी रहेगा। तो उसमें भी मैं 2 साल रहा। तो उसमें भी फिर लास्टली मेरे को फिर लगने लगा कि ना यार, ये भी सही सही नहीं है, अच्छा प्योरली टेक्निकल ही सही है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि मतलब इतना भी, थोड़ा भी फंक्शनल रही नहीं, मतलब उसमें, मतलब हाई लेवल पे चीज़ों को नहीं जाकर के मेरे को देखना पसंद नहीं होता है। मेरे को लो लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल पे कि क्या, समझ रहे हो, मतलब छोटी ग्राउंड छोटी लेवल पे चीज़ें पे, चीजें, हाँ, छोटी कि छोटी चीजों मतलब पे क्या ज्यादा हो रही हैं, रादर देन कि ऊपर से अच्छा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा इतना ग्रोथ है, अच्छा इतना रेवेन्यू, ये सब नहीं, मतलब रादर देन, मतलब छोटे लेवल पे जाकर के चीज़ें जानना समझना ज़्यादा सही है। तो फिर मैं कुछ कुछ चीज़ें अब बाहर से सीखा, पढ़ा, और कोर्सेज वोर्सेज किए और ये सब। तो पैरेलली मैं जॉब वॉब भी सर्च किया अप्रोप्रिएट रोल के लिए। तो फिर फाइनली मैं डाटा साइंस में आया, और अभी इस फील्ड में ही पर हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मतलब छोटी छोटी जो देख के धीरे धीरे अपने आप को इम्प्लीमेंट करते रहे, अपने आप को, है नहीं, तो इस फील्ड में आ गए। हाँ। तो अभी सर जिस फील्ड में अभी आप हो, हम्म। समथिंग कितने साल हो गया? मेरे को हो गया है लगभग 4-5 महीने। ऐसे ही इस फील्ड के बारे में मैं जान रहा हूँ 2 साल से। हाँ, 2 साल से मतलब इसमें पढ़ रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स ये सब कर रहा हूँ सारा कुछ। बट वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा वो कंपनी के लिए या इसके लिए, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा था। बट अच्छा अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंटरप्राइज लेवल पे वो चीज़ें करना, वो जॉब में जब से आया हूँ तब से कर रहा हूँ। अच्छा बट हाँ, नॉलेज काफ़ी दिनों से मैं ले रहा हूँ, 2 साल लगभग, हाँ, 2 साल से ये चीज़ें कर रहा अच्छा। जिस फील्ड में अभी प्रेजेंट टाइम हूँ। में हाँ हो, हाँ हाँ। और इससे पहले जो आप कर रहे थे, हम्म। उस वो आईटी से ही हाँ, रिलेट से सब था, सब सारा आईटी, आईटी से की ही था अकाउंट, ना? हाँ, की अकाउंट में था, वो भी आईटी फील्ड में था। आपके हम्म। प्री सेल्स में था, वो भी आईटी का पार्ट है। अच्छा और इसमें अभी हूँ, तो ये तो आईटी का ही है, ये कोर रोल है। अच्छा। तो एक चीज बताइए, इससे पहले जब सेल्स में फर्स्ट जब ऑफिस आपने ज्वाइन किया था, हम्म। तो आपकी प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो गई थी कि कॉलेज उस? से हुई थी। अच्छा, कॉलेज से हुई थी। हम्म। तो एक चीज बताओ, कॉलेज से करना मतलब एक चीज और मैंने, मतलब इंटर्नशिप आपने कहाँ से की थी?
इंटर्नशिप कॉलेज से की थी या इंटर्नशिप बाहर से की थी आपने? इंटर्नशिप कॉलेज से ही, हम लोग का समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप रहता था, हाँ तो वो हाँ। कॉलेज से ही होता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो कॉलेज से ही हुआ था। हाँ, कॉलेज के में ही फाइनल सेमेस्टर में विंटर इंटर्नशिप हम लोग का लगा था। हाँ हाँ। तो वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जॉब वॉब लग गई थी, हो गया। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट भी आपकी हो गई थी, है ना? हम्म। तो एक चीज बताइए, इसमें परमानेंटली कॉलेज से ही इंटर्नशिप होती है मोस्टली? डिपेंड करता है, कॉलेज कॉलेज से भी होती है, कोई बाहर से भी करना चाहता है तो वो भी होती है, हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं को तो कॉलेज इनफैक्ट खुद से फैसिलिटेट करवाते हैं इंटर्नशिप और ये सब, ठीक है। अच्छा तो ये सब भी अच्छा चीज़ें होती हैं, इंटर्नशिप का कोई फिक्स नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब और आपको बेस्ट कैसा लगा? मतलब कॉलेज से आपने की तो कॉलेज का आपका एक्सपीरियंस होगा, बट उसके बाद जैसे दोस्ती यारी में आप लोगों ने जैसे कॉलेज, आप जब ऑफिस में आए होगे, उसमें एक आइडिया लगा होगा, बहुत सारे लोगों ने बाहर से भी किया होगा, तो उसमें कोई फर्क होता है कि बाहर से करना बेटर रहता है या कॉलेज से करना बेटर होता नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता है, कोई पूछने नहीं जाता है कहाँ से कर रहे हो बाहर से। बाद में जॉब में अगर आओगे तो कोई नहीं पूछने जा रहा है कि कॉलेज से इंटर्नशिप लिया था या अपने से लिया था। वो मेन आपको देखेंगे कि किस रोल पे था, क्या सीखा नहीं सीखा, ये सब चीज़ों पे असेस करते हैं। अच्छा अच्छा। ये मैटर नहीं करता है कहाँ से आपको इंटर्नशिप लगी या क्या हुआ, ये सब मैटर नहीं करता है। तो एक चीज बताइए आप सर, कि जैसे अभी किसी इंसान को हम्म। अगर आपकी फील्ड में आना है, हम्म। तो वो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी और कैसे तैयारी करनी चाहिए जो बेटर तरीके से अपने आप को फर्स्ट ही मतलब एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से लाके आ मतलब सामने वाले को प्रेजेंट कर पाए? अब ये जैसे डिपेंड करता है। अब कोई बंदा होगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में होगा, टेक्निकल फील्ड में होगा, टेक्निकल रोल में होगा, उसके लिए जो करना, जो मतलब जो पाथ मतलब लेना या जो भी चीज़ें करनी होंगी वो अलग होंगी एक दूसरे बंदे के से, जो कि कम्प्लीटली मतलब कहीं बाहर से जंप इन कर रहा है या इस डोमेन में आ रहा है, तो उसके लिए कम्प्लीटली अलग होंगी। तो हाँ, मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस में साझा करूँ तो मतलब मैं तो बाहर से दूसरे डोमेन से मैं स्विच किया इसमें। हाँ। तो मतलब हाँ, अब जैसे पहले क्या होता था कि ये सब जो डाटा की का जो फील्ड होता है ये सब, उसमें पहले थोड़ा स्पेसिफिक रोल्स होते थे अलग अलग, ठीक है। बट आज के टाइम में सिंस मतलब एआई और ये सब चीज़ें काफ़ी आसान कर दे रहे हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि एक ही बंदे को मतलब वो सारी चीज़ों का एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्टीज भले हो ना हो, ठीक है, किसी एक फील्ड में, किसी लेट सपोज कुछ फ्रंट एंड में किसी का एक्सपर्टीज है, किसी का बैक एंड है, बट नॉलेज उसको थॉरोली सभी चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कोर्सेज वोर्सेज अगर कोई करना है या कुछ, तो उसी अकॉर्डिंग चीज़ करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे पहले जिस डोमेन में आप थे उसमें क्या प्रॉब्लम आपको दिखी, क्यों इधर स्विच किया, मतलब इसमें वो शिफ्ट क्यों पर्सन टू हुए, ऐसा पर्सन क्या होता था? है ना, मैं बताया कि जैसे पर्सन टू पर्सन होता है। मेरे को वो चीज़ नहीं रास आ रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब किसी कोई और, अब जैसे मेरे साथ ही कई और लोग थे, हाँ। वो उसी फील्ड में एडजस्ट किया, वो इसी उसी फील्ड में एक्सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत सही भी चल रहा है उनका, ठीक है। तो डिपेंड करता है अपने अपने इंटरेस्ट पे कि किसको क्या चीज़ पसंद आता है नहीं आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, और एक चीज़ बताइए सर, आप हम्म। अभी आप कितने दिनों से यहाँ दिल्ली में मतलब एनसीआर में हो? मैं एनसीआर में हूँ लगभग 5 साल, पौने 5 साल से। अच्छा, और कितने ऑफिस स्विच कर चुके हो? मैं किया हूँ 3, ये मेरी तीसरी कंपनी है। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट ऑफिस का कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? कुछ एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फर्स्ट ऑफिस जो था मेरा, वो आप मतलब मेरी जॉब लगी थी कोविड के टाइम में। अच्छा। हाँ, तो कोविड फर्स्ट, मेरे ख्याल से सेकंड वेव अभी आया था। सेकंड वेव, हाँ, 2021 में जून में मेरी ज्वाइनिंग थी, जून जून 2021। तो उस टाइम मैं इधर आया गुड़गांव, तो पूरा सुनसान था ठीक है। तो उस टाइम कंपनी भी काफ़ी मतलब खाली थी। पहले दिन मैं ऑफिस गया तो मैं देखा 6-7 लोग हैं, और आज के टाइम में अभी जैसे अभी भी कुछ दोस्त हैं उस ऑफिस में, वहाँ पर जो जा रहे होते हैं उनसे पूछता हूँ तो अभी पूरी भरी रहती है, बैठने का जगह नहीं है इस अच्छा टाइप से। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे वो सब वर्क कल्चर भी शिफ्ट हुआ है वापस से। कम्प्लीटली नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। हाइब्रिड मोड काफ़ी कंपनीज अडॉप्ट कर ली हैं। तो जो पहला एक्सपीरियंस था कंपनी का वो अच्छा था।
हाँ, मिक्स्ड कह सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पहली बार ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में अगर ज्वाइन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो एक लर्निंग तो मिलेगी ही, बट हाँ, बट कुछ चीज़ें नहीं भी सही लग रही थी। हाँ, बट लर्निंग था ओवरऑल लेवल पे, मतलब लर्निंग काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था, नई चीज़ें। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ बताइए, आपने जब फर्स्ट जैसे प्लेसमेंट आपकी कॉलेज से हुई, जब आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था जाके, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओगे कि जैसे कोई इंसान फर्स्ट इंटरव्यू देने जाता है तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल किस हिसाब का रहना चाहिए, आपका कैसा था, कैसा वो एक्सपीरियंस था जब फर्स्ट इंटरव्यू आप देने गए थे? कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई ही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहने का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, बाकी और एक्सपीरियंस वही होता है पहले से, मतलब प्रिपेयर, पहला इंटरव्यू है तो ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कोई कर सकता है, मतलब अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हाँ क्या कहते हैं, मतलब अननेसेसरली चीज़ों को सोच करके कि ये होगा, ऐसे बोल दूंगा, मैं ये कर लूँगा, इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, पहले इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए, 10 12 15 क्वेश्चन। आजकल तो एआई का ज़माना है, तो आप एक बार डालोगे कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन के लिए बता दो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो 8 10 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, और फिर उसको आपको कैसे अप्रोच करना है अपने लिए, मतलब पर्सनल उसको टच दे करके। एआई तो ऐसा जेनरिक रिस्पॉन्स दे देगा ना क्वेश्चंस के आंसर्स को, ये सब, तो उसको अपना पर्सनल टच दे करके आप अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को लिख लो, आंसर लिख लो, और उसको अच्छे से आप मतलब कंठस्थ करके, नहीं होता है कि आप हिचकिचाना नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा भी ऐसा होता है, पहले इंटरव्यू में क्या कि थोड़ा भी अगर कोई एक बार हिचकिचा गया या थोड़ा अब्रप्टली, मतलब कुछ अगर बोल गया, गलत हो गया है, कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर वो आगे का पूरा इंटरव्यू उसका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो फिर सोचने लग जाता है यार ये मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया। हाँ, जब वो सीजनल हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है कि हाँ इंटरव्यू बहुत सारे दे चुका है, तब वो माइंड नहीं करता, जानता है कि इंटरव्यूअर भी इतना एक एक चीजें नहीं उतना ऑब्जर्व कर रहा है। वो भी तो इंसान ही है, हाँ सीधी सी बात है। तो यही है। अच्छा, उसके बाद में आप एक चीज़ बताइए, अभी आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में एआई हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है ना? तो इससे पहले जो आप जॉब करते थे, जिस फील्ड में थे, मतलब थे तो आईटी में ही, उसके जो डोनिम दूसरा था, ठीक, उसमें आप एक चीज़ बताइए, उसमें एआई का आज के टाइम पे क्या रोल है, और इस फील्ड में भी क्या रोल है, एआई मतलब इस एआई फील्ड में क्या जैसे रोल है? जैसे 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 चीजें टेक्निकल होती जाएंगी ना, वैसे एआई, उस एआई का इम्पैक्ट उस पर ज्यादा होता जाएगा, इम्पैक्ट एज इन निगेटिव इम्पैक्ट। ठीक अच्छा। है, हाँ, चीजें टेक्निकल जितनी ज्यादा होती जाएंगी, उतना एआई का इम्पैक्ट निगेटिव, जॉब पे निगेटिव पड़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा। जितनी चीजें पर्सन टू पर्सन, जैसे अकाउंट मैनेजर था मैं, ठीक है, तो वो फंक्शनल रोल था मेरा, तो लोगों से डील करना है। ठीक है, अपने अपने अकाउंट्स, जैसे मेरे कुछ कुछ अकाउंट्स थे, ठीक है, इंडिगो का एक था, भारत पे का था, ठीक है, तो वहाँ जाना है, वहाँ पर लोगों से बातें करनी थी। इसको एआई क्या रिप्लेस करेगा, हाँ, एआई उसको इसको नहीं कहाँ कर इम्पैक्ट सकता। करेगा, हाँ कुछ नहीं वो तो करेगा। ह्यूमन टच के साथ था, कोई दिक्कत एग्जैक्टली, तो वो सब चीज़ें वो कम्प्लीटली मतलब एक तरह से सेफ कह लीजिए, या वो सब है। हाँ, तो ये सब फील्ड कम्प्लीटली सेफ है, जबकि आपके टेक्निकल रोल्स जो हैं, वो एआई इंडीड काफ़ी हद तक वो रिप्लेस कर दे सकता है। ठीक है, अच्छा। मतलब हाँ, सारी कम्प्लीटली तो कभी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अब जैसे मैं ही करता हूँ, मैं ही अभी जो चीज़ें काम कर रहा हूँ उसमें काफ़ी, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अगर सोचूं कि मैं 4 5 साल पहले कर रहा होता, बिना चैट जीपीटी या बिना को पायलट या बिना ये सब के असिस्टेंस के, तो जो मैं 1 घंटे में काम कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे को 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते थे। ठीक है, बट कंपनी को वो चाहिए 1 घंटे में ही। ठीक है, सही बात है। तो वो मेरे जगह क्या करेगा, वो 10 लोगों को रखेगा, ताकि वो 10 लोग वो काम करें, तो वो 1 दिन में ही निपट जाए या 1 घंटे में ही निपट जाए, जो काम मैं 1 दिन में कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज के टाइम क्या है कि वो चीज़ें आसान हो गई हैं, एआई सब एआई के चलते, तो मैं 1 घंटे में अकेले ही निपटा ले सकता हूँ। तो वो 10 लोगों को हायर करने की उसको जरूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है कंपनी को। तो वो एक बंदे से ही चाहेगा कि, वही मैं आपको जैसे पहले बताया कि अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, मतलब कंपनीज खोजती हैं कि एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज रहे, क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज तो आपको चैट जीपीटी और ये सब भी दे देगा। ठीक है, कि हाँ ये टेक्निकल में आपका कोड ऐसे गलत है और इसको करेक्ट करो और ये ऐसे करो, बट आपको उस कोड को समझना भी आना चाहिए, उस कोड को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप एक एक चीज़ कोड डिबग और ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है, या जल्दी नहीं कर सकते हो, बट आपको कोड कोड कर क्या रहा है चीज़ें, ठीक है, लाइन कौन से कोड ब्लॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, वो सब तो पता होना चाहिए थोड़ा हाई लेवल पे। तो यही चीज़ें हैं। तो एक चीज़ बताइए कि
अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे एआई को तो सीखना हर एक इंसान की ज़रूरत नहीं, मतलब मजबूरी ही समझ लो। क्योंकि अगर इंसान अपने आप को इस फील्ड से टच में नहीं रहेगा, एआई के टच में, तो उसके फ्यूचर मतलब सिक्योर नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है और आनी ही है। तो अगर आप एक चीज़ बताइए कि जैसे कोई नया इंसान जाना चाह रहा है किसी भी फील्ड में, अगर आप ही फील्ड में आना चाहता है, तो उसको माइनर मतलब छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं एआई के सिखाए जा रहे हैं, वो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो सीखने चाहिए, या छोटी छोटी चीज़ें एआई से रिलेटेड सीखनी चाहिए? तो वो ऐसा क्या कुछ आपने किया है, या आपका जैसे अभी एक्सपीरियंस है, आप मतलब एक्सपीरियंस ले चुके हो, उस फील्ड में आ चुके हो, तो नया इंसान है तो अगर उस फील्ड मतलब कोई छोटा सा कोर्स कर लेता है तो उसके लिए बेटर हो सकता है। तो ऐसे कोई कोर्सेस आपको कोई आइडिया है, मतलब बताना चाहोगे? देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक आप नया टर्म सुनोगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसमें इंसान आपस में तो बातें कर रहे हैं, एआई मशीन से भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो एआई नॉर्मल भाषा नहीं समझता है, ठीक है। आप जैसे समझा रहे हो, आप बोलना नॉर्मल लफ्जों में इंसान बोलना कुछ चाह रहा है, बट वो इमोशन से कह रहा है, तो वो इमोशन सामने वाला पकड़ लेता है, बट एआई नहीं पकड़ता है। एआई को प्रॉम्प्ट में आपको प्रॉपरली दे बताना। हाँ, ठीक है। तो वो आपको बात करना उससे आना चाहिए कि चैट जीपीटी को कुछ करवाना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो आप उसको कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट को लिखोगे या क्या करोगे, ये सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हाँ, एआई का सही यूज़ भी आना, मतलब लोगों को आना चाहिए, उसके बिना मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो कोर्सेज इसके लिए भी, ऐसे कोर्सेज ज़रूरी नहीं है, ये अपने नॉर्मल इंटेलेक्ट से भी कोई मतलब इंसान सीख सकता है, सीख क्या सकता है, कोई भी कर सकता है। बट हाँ, कोर्सेज करने पे एक थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है कि इस चीज़ों में मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज़ें पता लग जाती है। हाँ, तो ये एक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे एआई है, आने वाले फ्यूचर में आपकी फील्ड में क्या इम्पेक्ट डाल सकता है? अगर मतलब अगर किसी फील्ड को आना, किसी इंसान को अगर आना है, तो उसको एआई से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी अभी इंटर करने एआई वाला से जो? प्रॉब्लम होगी भी। हाँ, देखिए, मैं आपको जैसे पहले बताया, हाँ, ठीक है, इस कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले जो मैं एक बारी बात बताया आपको, जो फील्ड में ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके लिए एआई चीज़ें आसान कर देगी। आसान कर देगी। आसान इन द सेंस, उसको काम करने में उसके लिए आसान कर देगी। आसान कर देगी। जिसको नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर है या जो एक्सपीरियंस्ड भी है बट वो उतना टेक्निकली साउंड नहीं है, ठीक है, उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएगी जॉब के सिलसिले में, ठीक है। जॉब लेना, जॉब खोजना, ये इस चीज़ों में ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बट एक बारी अगर वो चीज़ कोई है, जॉब में ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसके लिए डे टू डे अपनी चीज़ें करना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। जॉब मार्केट पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट ह्यूमन कैपेबिलिटीज पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। कैपेबिलिटी को आपके वो क्या कहते हैं, कई गुना बढ़ा देता है या इस तरह से, ठीक है। जो कि पहले चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी, ठीक है, ह्यूमन सेंस में पॉसिबल नहीं हो सकती थी, वो अभी के समय में एआई के हेल्प से तुरंत चीज़ें पॉसिबल मतलब हो जाती है। जैसे पिछली मेरी एक कंपनी थी, वो मलेशिया बेस्ड थी, ठीक है। वहाँ पे प्री सेल्स का मेरा जो काम था, तो उस पर कई सारी रिक्वायरमेंट आती थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं। तो पहले भाषा, वहाँ के मले लैंग्वेज होता है भाषा, वहाँ उसमें है। तो अब अगर मैं एक्चुअल में काम कर रहा होता, तो मेरे को लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना और ये सब करना काफ़ी दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट उठा करके जो भी आती थी रिक्वायरमेंट की, वो मैं चैट जीपीटी पे डाल दिया, इसको पेस्ट कर दो, मतलब ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद वो खुद से आप उसका मतलब बस डायरेक्शन दे दो कि आप इस लैंग्वेज में है, आपको इंग्लिश में इसका समराइज कर देना है, और इतने मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें से, ठीक है, वो चीज़ें आप उसको बता दो चैट जीपीटी को कि इसमें से ये एक्सट्रैक्ट करके विद इन दिस मच वर्ड्स, और ये वो सब चीज़ें स्पेसिफिक करके, और वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट है जो कि 100 पेजों का है, वो पढ़ने के बजाय आपको नेटिव लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 2 पेज की समरी अगर मिल गई, तो वो आप वही डॉक्यूमेंट आप 1 घंटे में आप खत्म कर लोगे, ठीक है। तो ये सब आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है उसका, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए सर, जैसे इसमें अगर कोई इंसान आता है, उसके लिए फ्यूचर में मतलब एक आइडिया आपका क्या, विजन क्या दिख रहा है कि मतलब मेरा सिक्योरिटी मतलब
10 साल, 5 साल, 15 साल, ये मतलब फ्यूचर ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब कि इस फील्ड में मैं इतने दिन अभी रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं सोच के चला हूँ कुछ। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट के वजह से आया। ऐसे मैं देख के आता कि ये सब जो फील्ड है, टेक्निकल रोल्स, ये काफ़ी ज़्यादा एआई के वजह से इम्पैक्टेड है, ठीक है, जॉब मार्केट इम्पैक्टेड है। आगे भी और ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर अच्छा। ये सोच करके आता तो मैं इससे दूर जाता, ठीक है। फिर अच्छा, मैं इस रोल में नहीं आता, बट इसमें इसलिए आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लाई करता था, अच्छा, अच्छा। तो मैं चेंज मतलब करना लाइक चाहता करते था। थे, हाँ, पसंद था तो मैं आपको ये ये। अभी सोच के नहीं चल रहा हूँ कि 5 साल बाद क्या रहेगा, 10 साल बाद क्या रहेगा। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। 5 साल बाद क्या पता नहीं अच्छा लगे तो मैं देखूंगा कुछ। हाँ, वो ठीक तो है। है। वो कहते हाँ। नहीं है कि कोई भी इंसान जो अपने आप को अपडेट रखना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसे कोई भी इंसान 12th में है या उसके बाद डिसीजन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा, सही रहेगा, डिसीजन सही है इस फील्ड में आना, या नहीं, रॉन्ग मैं है, अपना एक ऐसा पर्सनल कुछ? एक्सपीरियंस मैं हाँ, बता रहा हूँ, ठीक हाँ, है। बताइए। आपके सवाल से थोड़ा हटके है। हाँ, हाँ, 12th का बताइए। मैंने आपने बताया तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। 12th और ये सब में मेरे को कंप्यूटर लैंग्वेज और ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी, ठीक है। अच्छा। मेरे को लगता था कि यार ये सब क्या बकवास है जो इंसान खुद से कर सकता है। हाँ, मैं जब हाँ। खुद से 2+2=4 कर सकता हूँ तो मैं कंप्यूटर पे क्यों डालूँ ए क्यों इक्वल टू डालूँ? टू बी इक्वल टू अच्छा। टू और C=A+B टाइप सी, तो मैं ये क्यों करूँ भाई। अच्छा। ये सब मेरे को फालतू लगता था। क्या बट बात मैं आगे जा करके फिर मैं ये रियलाइज़ हुआ कि आज के ज़माने में तो मतलब इससे हट के रहना, मतलब ये चीज़ अगर किसी को नहीं आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर्स में कौन कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज, अब ये डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। कोई हाँ, मैकेनिकल में है, डिज़ाइन में है, किसी में है तो उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। हाँ। कोई आईटी फील्ड में है या कहीं है तो उसके लिए अलग टूल्स हैं। बट कंप्यूटर तो मतलब ऐसा है कि आज के ज़माने में सबको आना ही आना है चाहिए, मतलब मैंडेटरी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ट्रेडिशनल वे में मैन्युफैक्चरिंग का भी फील्ड ले लीजिए या फिर कोई भी फार्मिंग या फिर कुछ भी फील्ड ले लीजिए, एग्रीकल्चर में कुछ भी ले लीजिए, तो आज के समय में हर जगह आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपका वो इलेक्ट्रिकल वाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। आजकल सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक और वो सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हाँ, सिस्टम्स में सही है बात। वो सब। आपको बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं या लैपटॉप से कंट्रोल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, ठीक है, आपके क्या कहते हैं, मैकेनिकल ड्राइव्स हैं और ये हैं, तो उसमें आप बटन से ऑपरेट कर रहे हो, फलना ढिमकाना ये सब, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या है, आप सारा कुछ आपको कंप्यूटर से ही, सिस्टम में ही आपको चलाना है, ऑपरेट करना है। तो ये इसका नॉलेज मस्ट है, मस्ट मतलब इसके बिना तो कुछ संभव नहीं है। संभव नहीं है। हाँ मतलब इसमें आना ही बेस्ट है कि हाँ नहीं? हाँ, इसमें आना अगर नहीं भी आना हो, लेट सपोज किसी और भी फील्ड में अगर जाना हो, ठीक है, बट इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर में आपकी चीज़ें कैसी चलती हैं, क्या होता है, ये सब तो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी समय में आप अगर स्टार्ट करना चाहो या कुछ सीखना चाहो तो आपको ये इम्पेडिमेंट ना आए कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या होता है या कैसे इसको ऑपरेट करते हैं या क्या करते हैं, और मतलब लैंग्वेजेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये सब पता ही नहीं है किसी को अगर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर अडॉप्ट करना इसको। चलिए, एक चीज़ बताइए सर, आप जिस फील्ड में हो, इस फील्ड को लेके अगर आप इंडिया से बाहर जाने का कोई प्लान कर रहे हो, मतलब आपको कभी इन फ्यूचर नहीं जाना है नहीं, या मेरा कभी मेरा ऐसा कुछ है? मेरा कुछ नहीं, मैं कभी सोचा ही नहीं हूँ और मेरे को जाना भी नहीं है, मुझे अच्छा, कोई अच्छा। इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही जॉब हाँ करनी है। ठीक है, बहुत बुरा है जो भी है, ठीक है, बट अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा लगता है अपने क्षेत्र में रह के, है ना? हाँ बस बस। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो एक चीज़ बताइए सर, ये मतलब अलग भी हो सकता है कि आप जॉब करते हो, ठीक है? इन फ्यूचर कभी आपका कोई प्लान है कि बिजनेस में एंटर करना है? बिजनेस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कुछ दोस्त सोचते हैं तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, हाँ, जैसे कि? बट हाँ, कभी इन डेप्थ में ऐसा नहीं सोचा हूँ, प्लान नहीं किया हूँ। हाँ, बट हाँ, अगर कभी मन किया तो फिर देखूंगा। अच्छा, देख अच्छा। सकता हूँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। अभी कोई मतलब क्लियर नहीं है, नहीं मतलब नहीं, मैं हाँ हाँ, कि जॉब बिजनेस करना है हाँ ना? हाँ हाँ। तो एक चीज़ बताइए सर, आपकी फैमिली कैसी, बिजनेस फैमिली है, जॉब फैमिली है? नहीं नहीं, मेरे तो सारे जॉब में ही हैं सभी। अच्छा, गवर्नमेंटेड है? हाँ, सब गवर्नमेंट ही हैं फैमिली में। सभी लोग गवर्नमेंट है? हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ। तो आप फिर इधर प्राइवेटाइजेशन मैं में अलग कैसे हूँ, घुसे? मैं सबसे सबसे नल्ला घर का मैं ही हूँ। अरे भाई, नल्ला नहीं, क्योंकि इंसान कहते हैं ना भाई, कर लिए, आप जॉब कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो कॉलेज छोड़ के पता नहीं किस फील्ड में चले जाते, कोई आइडिया ही नहीं होता है। तो आप जॉब कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का तो सर सपना होता है कि ऐसा
यार ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसी ही मुझे जॉब मिल जाए, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी आप जॉब भी कर रहे हो। तो एक चीज़ बताइए सर आप, कि अगर कोई इंसान इस फील्ड में आता है तो अर्निंग से रिलेटेड आपका क्या एक वो है, मतलब इसमें अर्निंग का कोई लेवल है? अ, हाँ है। एज अ मतलब बाकी चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखिएगा, आईटी फील्ड में जो बाकी आपके डोमेन्स हैं हम्म। उसके रिस्पेक्टिवली थोड़ा हायर पेइंग है ये। अच्छा। ठीक है, हाँ। डाटा साइंस है ना? हाँ, डेटा साइंस और ये सब का डोमेन थोड़ा हम्म। हायर पेइंग है। अच्छा अच्छा। बट आपके बंदे के पास मतलब स्किल भी रहना चाहिए, प्रोपोर्शनली आप स्किल भी होना चाहिए। हाँ, तो ये एक है चीज़। अच्छा, तो इसमें अभी एक आइडिया आप अगर शेयर करना चाहो तो हम्म। आप अभी इस टाइम अब आपका क्या पैकेज क्या है, समथिंग क्या अर्निंग कर लेते हो इसमें? पैकेज आपको मतलब ऐसे क्या कहूँ, आप ये समझ लो कि मतलब अब जैसे डिपेंड करता है, स्टार्टर अगर कोई फ्रेशर इंटर कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस के साथ इंटर कर रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। फ्रेशर भी कोई अगर इंटर कर रहा है डेटा साइंस में तो एज अ फ्रेशर भी वो 6 7 8 10 तक को एक्सपेक्ट अच्छा कर अच्छा सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बहुत चलिए। अच्छा है तो 10 तक भी आराम से एज अ फ्रेशर भी एक्सपेक्ट कर सकता है लोग। अच्छा। हाँ। चलिए, फिर तो अच्छा पैकेज है, एक हम्म, तरीके से देखा जाए बड़ी बात होती है। हम्म, तो सर एक चीज़ बताइए, आप बिहार में जैसे पटना से हो, हम्म, पटना के टच में रहते हो, हाँ। वहाँ के बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? मतलब बिहार में आप रहते थे, हम्म। वहाँ आपको कैसा लगता था, अच्छा लगता था, अभी कैसा लगता है? बिहार में मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मैं हाँ रहता आता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस मैं कई सालों तक बिहार में, ऐसा था हाँ नहीं। हाँ मौका नहीं मिला कभी, हाँ क्योंकि हाँ। मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ अलग अलग जगह से था। अच्छा। बट हाँ, मैं जाता रहता हूँ। हाँ हाँ। ज़्यादा दिन मैं दूर भी नहीं रह पाता हूँ। एक अच्छा। 2 महीने के अंदर मैं फिर से भाग जाता हूँ मैं एक बारी तो अच्छा लगता है वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्या कहूँ, एक तरह मतलब हाँ, घर जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता इन्वायरमेंट है। ज़्यादा अपने, हाँ, अपने अपने अकॉर्डिंग लगता है, या हम्म। हाँ, peaceful लगता है। वो तो बेस्ट लगेगा, क्योंकि फैमिली के पास जाओ तो बेहतर तो लगता ही है हर एक इंसान को, है कि नहीं? हाँ, हाँ। आज इंसान जाता है कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है। हम्म, तो सर एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कि कोई भी इंसान हम्म, अभी बिगनर है, मतलब स्टडी कर रहा है, हम्म, तो अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है हम्म। तो उसके लिए अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात शेयर करना चाहोगे जो उसके लिए बेस्ट हो सके? आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ट। अपने एक्सपीरियंस से किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहता तो मैं क्या कहूँ, मतलब यही कहूँगा यार कि आज मतलब आज का ज़माना जैसा है, हाँ हाफ बेक्ड चीज़ें कंपनीज को या लोगों को भी, इनफैक्ट इंटरप्राइज लेवल कंपनी में कहीं जाइएगा या कुछ जाइएगा तो हाफ बेक्ड नॉलेज कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो अच्छे से, मतलब जिस भी फील्ड में हो, ईमानदारी से, पूरी हाँ, वो शिद्दत के ईमानदारी से साथ। बहुत सही से, बहुत अच्छे से ही करके। ठीक है, हाँ आधी अधूरी चीज़ मतलब नॉलेज रखना या वो सब रखना हाँ। वो सही नहीं रहता है आज के टाइम पे। हम्म। हाँ, तो ये चलिए। बात तो है। चलिए सर, आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे जो भी ठीक है, क्वेश्चन किए और आपने पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी मौका दिया आप और मुझे पूरा विश्वास है जो भी भाई इस कन्वर्जेशन को सुनेगा, कुछ ना कुछ तो उसको 1% ही भले ही क्यों ना अपने जीवन में बेहतर कुछ सीखने को मिले, बट मिलेगा जरूर। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपको अपने इस भाई के लिए, दोस्त के लिए 2 3 छोटे छोटे कार्य करने हैं। सबसे पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर कर चुका है और कंटिन्यू कर रहा है। सेकंड, इस कन्वर्जेशन में आपको क्या बेहतर सीखने को मिला और क्या बुरा लगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मिस्टेक मुझसे हुई है, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो मिस्टेक मुझसे ना हो। थर्ड, इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, भाई या मित्र को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक शेयर किसी के जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नए इंसान के साथ, नए अनुभव के साथ, नई बात के साथ। थैंक यू सो मच।